नमस्कार और जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डीएस कॉन्सेप्ट में। इस चैनल पे हम बेटा नए नए कॉन्सेप्टों को सीखने वाले हैं। ये जो आज से बैच शुरू हो रहा है इसका नाम है कंप्लीट कोर्स ऑन एंशियंट हिस्ट्री। इस कोर्स में मैं बेटा बिल्कुल आपको जीरो लेवल से पढ़ाऊँगा और आपका जो लेवल है जीरो लेवल से बिल्कुल ऊपर लेवल तक, अप लेवल तक, हाई लेवल तक मैं बिल्कुल आपको लेके जाऊँगा। तो जो भी विद्यार्थी मेरे साथ नहीं जुड़ रहे हों उनके मन में कुछ सवाल होंगे, जैसे कि सर हमारा कोर्स पूरा होगा कि नहीं, कैसे हम कर पाएंगे, क्या जो आप पढ़ा रहे हो सफिशेंट है होगा कि नहीं। तो बेटा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो मोर देन सफिशेंट है। इसके थ्रू आप किसी भी एग्ज़ाम के बारे में अगर तैयारी कर रहे हो, जो भी स्टेट लेवल का, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी या कोई भी अदर स्टेट एग्ज़ाम, पीसीएस वगैरह, यूपीएससी जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो उन सभी के लिए ये बिल्कुल बेस्ट कोर्स है। इस कोर्स के थ्रू मैं आपकी बेटा पूरी हिस्ट्री को कवर कराऊंगा। इस कोर्स के बाद मैं अपने आगे और भी कोर्सेज लेके आऊँगा। जैसे पहले मैं हिस्ट्री से शुरू कर रहा हूँ, हिस्ट्री, उसके बाद देखता हूँ पॉलिटी या फिर जियोग्राफी, जो भी मैं लेके आऊँगा ऐसे ऐसे करके मैं सारे आपको कोर्सेज कराऊँगा। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, जो भी इस पर नए जुड़े हों, अगर ये कोर्स आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक किए और अपने कुछ जो भी आपके कमेंट हो, जो आप मुझे सुझाव देना चाहते हो, सर हमें इसमें यहाँ पे डाउट था कि इसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए, ये हमें समझ में नहीं आया, वो आप मुझे मैसेज या कमेंट करके इसमें आप पूछ सकते हैं। साथ ही आप ये भी बता सकते हैं कि आगे आपने क्या पढ़ना है, कि सर हमें इसमें ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, आप इसको इस प्रकार से मोल्ड कर दीजिए या हमें दूसरी प्रकार से समझाइए। तो बेटा मैं उनको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल फ्रैंक रह के आपने बिल्कुल सीखना है और आप इस कोर्स के थ्रू अपना लेवल बेटा अप होते हुए देखोगे। मेरी ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर इसमें जो कंटेंट दिया जा रहा है वो आपको A1 कंटेंट दिया जा रहा है। ये आप अपना डिफरेंस फील कर पाओगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इस एक बार कोर्स को पूरा एंशियंट हिस्ट्री का जब मैं पूरा कोर्स करा दूंगा, उसके बाद आप एंशियंट हिस्ट्री के कोई भी पीवीसी या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप उठाओगे, पीवाईक्यू को उठाओगे और बिल्कुल आप चुटकियों में उसको बेटा कर पा रहे होगे, आप देखते ही उसको उड़ा दोगे। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। चलो, जैसा कि मैंने बताया इस कोर्स में मैं एंशियंट हिस्ट्री बेटा आपको करा रहा हूँ। ये इसकी पहली क्लास है। इसमें हम जो है, आपने क्या करना है, इसमें मेरे साथ बेटा आपने नोट्स बनाते हुए चलना है। अगर आप मेरे साथ नोट्स बनाओगे, बिल्कुल मैं पॉइंटर वाले नोट्स बनाऊंगा, जो आपको सिर्फ पढ़ते ही आपको क्विक रिवीजन हो जाएगी अगर आप इन नोट्स को आप देख के चले जाओगे बेटा फटाफट। क्योंकि आप पीडीएफ से पढ़ते हो या फिर और कहीं से बुक से पढ़ते हो, उसमें काफ़ी लिखा हुआ होता है, आपको समझ में नहीं आता कितना पढ़ना। मैं इसमें सिर्फ आपको उतना ही कंटेंट दूंगा जिससे आप पेपर बिल्कुल चुटकियों में निकाल पाओ और आपका ज्ञान भी इस फील्ड में, इस सब्जेक्ट में आपका बढ़ जाए। तो सबसे पहले शुरू कर रहे हैं हम सबसे पहले देखते हैं बेटा हिस्ट्री। हिस्ट्री ये शब्द हमें क्या बताता है? हिस्ट्री का मतलब, आप कहोगे सर हिस्ट्री का मतलब तो हिंदी में इतिहास होता है। मतलब ये हमें कुछ अतीत के बारे में बताता है क्या? अतीत के बारे में बताता है, या फिर आप कह सकते हो कि हमें पास्ट के बारे में ये जानकारी देता है। ठीक है जी। मतलब हम इसमें अजम्पशन करते हैं, जो हमें साक्ष्य मिलते हैं या जो फिर हमें पुरानी चीज़ें मिलती है उनके, या फिर पुराने कोई ग्रंथ, उनसे हम अनुमान लगाते हैं कि इस प्रकार का कुछ घटित हुआ होगा। ये सारी चीज़ें हिस्ट्री बेटा एक अनुमान पे ही है। हमने जो साक्ष्य जो देखे दो तीन जगह, उनसे लगा कि बेटा ऐसे ऐसे कुछ उस समय पुराने समय में हुआ होगा, उसी को हम बेटा हिस्ट्री कहते हैं। अभी हिस्ट्री पे बिल्कुल एक शानदार सा वैसा क्वेश्चन बनता है कि एक बुक है बेटा हिस्टोरी का,
हिस्टोरी, ये एक बुक है। ये सवाल बेटा आपका काफ़ी बार एसएससी में, एनटीपीसी में पूछा जाता है कि हिस्टोरी का जो बुक है, इस बुक के बेटा लेखक कौन है, लेखक, या इस बुक के ऑथर कौन है। तो आपने बताना है इनके जो ऑथर हैं वो कौन है। हेरोडोटस, हेरोडोटस। ठीक है बेटा, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, हेरोडोटस। बेटा अब आप बिल्कुल मेरे साथ बेटा नोट्स बनाते हुए चलोगे, तो इससे आपको भी काफ़ी आसानी होगी, और इन नोट्सों के थ्रू आप बिल्कुल आप अब हेरोडोटस के बारे में कुछ पॉइंट्स हम सीख लेते हैं। हेरोडोटस के बारे में बेटा कुछ पॉइंट। बेटा हेरोडोटस को ही क्या कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री, या फिर आप कह सकते हो इतिहास का जनक। ठीक है, इनको ये फादर ऑफ हिस्ट्री किसने कहा था, ये इनको टाइटल बेटा किसने दिया था, ये टाइटल इनको बेटा दिया था सिसरो ने। सिसरो, सिसरो ने दिया था। तो गलत तो हो गया, सिसरो ने। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है बेटा, इनको ये फादर ऑफ हिस्ट्री किन्होंने कहा था, तो आपने कहना है सिसरो ने कहा था। और भी हम इसके ऊपर पॉइंट लेके आएंगे, हेरोडोटस पे ही बात चल रही है बिल्कुल। हेरोडोटस को ही बेटा इनको कुछ जो इतिहासकार हैं वो इनको झूठ का पिता, झूठ का पिता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं झूठ का पिता, क्योंकि मैंने आपको बताया हिस्ट्री अनुमान पे है, वो जो बताते हैं जो इन्होंने हिस्टोरी का जो बुक में इन्होंने लिखा है ये सिर्फ एक कल्पना है, कहानी है, ऐसे कुछ नहीं हुआ था। क्योंकि कुछ जो हमारे विद्वान हैं, कुछ दार्शनिक हैं, या कुछ जो ऑथर्स हैं, उनका ये मानना है। कुछ इसको मानते हैं कि हाँ जी ऐसा हुआ होगा, क्योंकि हर एक आदमी की बेटा अलग अलग सोच होती है, तो हम सोच को परिवर्तित नहीं करते। कुछ का मानना है, तो इसमें द्वंद्व है, कुछ इसको झूठा मानते हैं, कुछ मानते हैं कि ऐसा निश्चित ही हुआ हुआ। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं। तो ये आपके हाइटोडस के बारे में बेटा पूरी बात हो गई है। मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेके फिर बाद में अपने बेटा नोट्स बनाते हुए चलना। ठीक है, हिस्ट्री, हिस्ट्री को हम तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं बेटा। एक होती है प्री हिस्ट्री, एक होती है प्रोटो हिस्ट्री, एक होता है हिस्टोरिक एरा। इन तीनों के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे अलग अलग। ठीक है, प्री हिस्ट्री को ही हम प्राग ऐतिहासिक है बेटा, इसको हम आद ऐतिहासिक
काल कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे बेटा ऐतिहासिक काल। इसको क्या कहेंगे? ऐतिहासिक काल कहेंगे, ठीक है। प्री हिस्ट्री में बेटा हम सिर्फ आर्कियोलॉजिकली डिपेंडेंट थे। हमें इसके बारे में कुछ भी बेटा रिटर्न नहीं मिलता है, सिर्फ आर्कियोलॉजिकली इस पे डिपेंडेंट। हमें जो भी प्री हिस्ट्री के बारे में जो भी हमें साक्ष्य मिले हैं, हम उन्हीं से अनुमान लगाते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है। और इसका जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं स्टोन एज, जब आदमी बेटा जंगलों में रहता था, पत्थरों से आग वगैरह जलाया करता था, तो उस समय के हमें कुछ लिखित नहीं मिलता। उस समय आदमी भाषा का प्रयोग नहीं करता था, भाषा नहीं जानता था। तो हम सिर्फ उनसे लगाते हैं जहाँ पे उनके कुछ घर वगैरह या पुराने उनके कुछ अवशेष मिलते हैं, उनसे हम अंदाज़ा लगा के ऐसा कुछ हुआ होगा। तो उस हिस्ट्री की जो बात करें वो हम गति हासिक काल या प्री हिस्ट्री हम उसको बोलेंगे। अब आएंगे हम प्रोटो हिस्ट्री पे। प्रोटो हिस्ट्री पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न तो है बेटा, रिटर्न है पर नोट रीडेबल है, नोट रीडेबल, नोट रीडेबल है। मतलब यहाँ पे हमें चीज़ें तो मिली हैं, हम यहाँ पे भी आर्कोलॉजिकली और डिपेंडेंट थे। हमें इनकी लिखी हुई कुछ चीज़ें भी मिलती हैं। यहाँ पे तो हमें कुछ लिखा हुआ, प्री हिस्ट्री में तो हमें कुछ लिखा हुआ चीज़ें नहीं मिली थी, पर यहाँ पे हमें कुछ इसमें प्रोटो हिस्ट्री में हमें कुछ लिखी हुई चीज़ें मिलती है। इसका एग्जाम्पल है बेटा इंडियन वैली सिविलाइजेशन, या फिर जिसको आप सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। वहाँ पे हमें उनके द्वारा कुछ बनाए गए चित्र मिलते हैं, उनके द्वारा कुछ लिखा हुआ मिलता, पर हम उस लिखे हुए को पढ़ नहीं पाते बेटा। हम उस लिखे हुए को क्या नहीं पढ़ पाते, पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक। कुछ कुछ पढ़ लिया, कुछ कुछ हम बिल्कुल नहीं पढ़ पाए। तो वो, अब आते हैं हिस्टोरिक एरा। हिस्टोरिक एरा में रिटर्न भी है और प्लस रीडेबल भी है बेटा, ये रीडेबल। इसका अगर हम एग्जांपल दें तो वैदिक एरा, जिस समय वेद वगैरह आएंगे, तो ये हम इनको हम पढ़ भी सकते हैं। और ये साथ ही साथ इसमें हमें आर्कियोलॉजिकल भी हमें मिला और हम पढ़ भी पाए इसको। आई होप कि बेटा आपको जो है इन तीनों के बीच में डिफरेंस जो क्लियर हो गया होगा। ये मैंने आपकी समझ के लिए बताया, ये आता नहीं है, इन पे कोई इसलिए क्वेश्चन आता नहीं है, पर ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इन तीनों के बीच में आपको डिफरेंस बेटा पता होना चाहिए। अब हम कर रहे हैं स्टोन एज के बारे में। अब बेटा यहाँ से जो है स्टोन एज शुरू हो रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन अपना बनेगा। तो मैं बिल्कुल आपका बेस क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। तो स्टोन एज, इसी को आप बेटा पाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है बेटा पत्थर, ठीक है? पत्थर मतलब जब आदमी पत्थरों पे डिपेंडेंट था। इस स्टोन एज में क्या करता था आदमी? शिकार करने के लिए बेटा पत्थरों का इस्तेमाल करता था। उस समय बड़े बड़े पत्थर होते, आदमी सिर्फ हंटिंग, ओनली हंटिंग पे डिपेंडेंट था। कोई किसी का भी इसने शिकार करना होता था तो पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों होते थे, कोई जानवर जा रहा होता तो उसको उठा के मार देते थे, के ऊपर गिरा देते थे, ठीक है। स्टोन एज जैसा कि मैंने बताया, इसमें सिर्फ हम, ये बेटा प्री हिस्ट्री का ही पार्ट है, प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री का ही पार्ट है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। स्टोन एज किसका बेटा एग्जाम्पल है? प्री हिस्ट्री का एग्जाम्पल है। इसमें हम क्या करते थे? हम सिर्फ
आर्कोलॉजिकली डिपेंडेंट थे। रिटर्न कुछ नहीं मिलता हमें इसमें, रिटर्न इनके बारे में बेटा कुछ नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टोन एज की। स्टोन एज को भी हम आगे तीन भाग में बेटा डिवाइड कर सकते हैं, तीन भाग हो सकते हैं स्टोन एज के। स्टोन एज के तीन भाग हम कर सकते हैं, स्टोन एज के हम तीन भाग कर सकते हैं बेटा। स्टोन एज के कितने भाग कर सकते हैं? तीन। पहले है पैलियोलिथिक एरा। ठीक है, मेसोलिथिक एरा, नियोलिथिक एरा। ठीक है, इनके हम बेटा तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। इसी को हम पूरा आशा काल कहेंगे। इसको बेटा हम कहेंगे मध्य पाषाण काल। तो हम क्या कहेंगे? नव पाषाण। इसको बेटा हम कहेंगे नव पाषाण काल। ठीक है, अब हम सबसे पहले पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा हम पूर्व पाषाण काल के, तो आप हेडिंग डाल लीजिए पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण के काल के बारे में हम पढ़ने वाले। ठीक है, पूर्व पाषाण काल के बारे में बेटा हम पढ़ने वाले हैं। पाषाण काल के बारे में बेटा हम पढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल देते हैं बेटा। पैलियोलिथिक कीड़ा, इसी को हम बेटा कहेंगे पूरा पाषाण काल। लैथिक का बेटा मीन्स होता है पाषाण। लैथिक का मीन्स क्या होता है? पाषाण। ठीक है, तो हम पैलियोलिथिक बेटा एरा के बारे में बात कर रहे हैं। पैलियोलिथिक एरा को भी हम फर्दर, इसके भी बेटा तीन हिस्से हो सकते हैं पैलियोलिथिक एरा के भी। सबसे पहले इसका आता है लोअर, एक आता है मिडल, एक बेटा आता है इसका अपर। ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक एरा और मिडल पैलियोलिथिक एरा और अपर पैलियोलिथिक एरा। ठीक है बेटा, हमने समझा हम पैलियोलिथिक एरा को तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं, लोअर पैलियोलिथिक एरा, मिडल पैलियोलिथिक एरा एंड अपर पैलियोलिथिक एरा। ठीक है, हमने सबसे पहले तो जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, हमने स्टोन एज को एक बार मैं दोबारा से थोड़ा सा उसको बता देता हूँ, गुजरा हूँ। स्टोन एज, स्टोन एज को बेटा हमने तीन भाग में तोड़ा। सबसे पहले क्या आया? पैलियोलिथिक एरा, मतलब हम
पाषाण काल की पत्थर वाले ये काल की बात करें, पर उसमें भी सबसे पहले पैलियोलिथिक एरा, पूरा पाषाण काल युग। पूरा पाषाण काल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। पूरा पाषाण काल वो काल था जब आदमी बिल्कुल उसको कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ उसको एक दिन पत्थर मिला और बस वो पत्थरों से सिर्फ अपना हंटिंग करता था। मैसल मेसोपैलियोलिथिक एरा वो एरा है, इसमें आदमी ने जो अपने पत्थर हैं वो थोड़े से एडवांस कर लिए थे, वो नुकीले रखने लगा था। इससे पहले तो सीधा मोटे मोटे पत्थर रखता था। पैलियोलिथिक एरा में क्या था, उसके पास भारी भारी पत्थर थे, तो भारी भारी पत्थरों मार देता था। तो मार गया, कोई मर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा उसके ऊपर वो फेंक देता। तो आदमी जो है काफ़ी दमदार और विशाल हुआ करते थे उस समय। मोटे मोटे बेटा पत्थर उठा के कोई अगर नीचे से जा रहा है तो उसके ऊपर फेंक के मारते थे, उससे ही वो मर जाता था। इस मेसोपैलियोलिथिक एरा की बात करें, मध्य पाषाण काल की बात करें, तो मध्य पाषाण काल में क्या था कि इन्होंने जो अपने ये जो स्टोन है ये थोड़े से शार्प कर लिए थे। अब ये क्या करता था, स्टोन थोड़े से शार्प हो गए थे, तब घोप देता था। अब क्या कर, स्टोन इन्होंने पेने कर लिए थे। और न्यूलैथिक एरा वो एरा है, इसमें आदमी ने एक पूरा सभ्य आदमी, मतलब एक मॉडर्न आदमी अपना हो गया था। उसने गुफाओं में रहना शुरू कर दिया, उसने आग जला ली थी, उसने खेती करना शुरू कर दिया था। तो ये सारा आएगा न्यूलिथिक, नव पाषाण काल में। अभी वो स्टोन एज में ही है, मतलब वो कोई सभ्य तो नहीं बना। मतलब इसमें न्यूलिथिक एरा में क्या है, उसने खेती वगैरह करना शुरू कर दिया। अब वो सभ्यता की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। ठीक है, अब हम सबसे पहले, मैंने बताया कि मैं sorry, सबसे पहले मैंने बताया, अब मैं पैलियोलिथिक एरा के बारे में बेटा यहाँ पे डिस्कस करूँगा। पैलियोलिथिक एरा के, ठीक है, पैलियोलिथिक एरा के बारे में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं। पैलियोलिथिक एरा कोई हमने फर्दर, पैलियोलिथिक एरा कोई हमने हाँ बेटा, पैलियोलिथिक एरा को ही मैंने फर्दर तीन भाग में बेटा डिवाइड कर दिया था। एक था लोअर पैलियोलिथिक एरा, दूसरा था मिडिल पैलियोलिथिक एरा, और तीसरा आपका अपर पैलियोलिथिक एरा। ठीक है, ठीक है बेटे। तो लोअर पैलियोलिथिक एरा को हम क्या कहेंगे, निम्न निम्न पुरापाषाण काल। और क्या कहेंगे, ये हो गई। ये बेटा आएगा मध्य, ठीक है, मध्य पुरापाषाण काल। ठीक है, ये आएगा आपका उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है बेटा, तो अब हम सबसे पहले लोअर पैलियोलिथिक एरा या निम्न पुरापाषाण काल के बारे में बेटा बात करें। लोअर पैलियोलिथिक एरा में अब हम सबसे पहले हम लोअर पैलियोलिथिक एरा में हम आपको बता दूं क्या क्या होगा। लोअर पैलियोलिथिक एरा में हम देखेंगे, हम कुछ हथियारों को खोजेंगे। और लोअर पैलियोलिथिक एरा में हम देखेंगे कि मानव सबसे पहले बेटा कहाँ पे मिला, और मिला तो उसकी कौन सी प्रजाति मिली। तो इस बारे में बेटा अब हम आगे बात करेंगे। चलो चलते हैं लोअर पैलियोलिथिक। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, लोअर पैलियोलिथिक एरा। लोअर पैलियोलिथिक एरा आपने डाल लिया बेटा, या फिर निम्न
पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है बेटा। तो हमें ह्यूमन सबसे पहले बेटा कहाँ मिला? वो हमें ह्यूमन जो मिला है अफ्रीका में मिला। अगर हम ह्यूमन की बात करें, अगर वो इंडिया में बात करें, इंडिया में हमें कहाँ मिला है? तो आपने कहना शिवालिक की पहाड़ियों में मिला है, शिवालिक में। ठीक है। और यहाँ जो ह्यूमन मिला है उसको बेटा क्या कहा गया है? उसको ही हमने रामापिथकस, बेटा ये रामापिथकस का। ठीक है। दूसरा, इंडिया में ही कहाँ मिला बेटा? एक बोरी जगह पे मिला है। बोरी जगह बेटा कहाँ पे है? बोरी बेटा आपकी महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? ये आपकी महाराष्ट्र में। ठीक है। तो दो जगह बेटा हमें इंडिया में ह्यूमन मिला है। एक तो मिला हमें शिवालिक में जिसको हमने रामापिथकस कहा, दूसरा हमें इंडिया में मिला है बोरी में जिसको हमने क्या कहा बेटा? बेटा ये देखो, सबसे पहले हमें ह्यूमन मिला है। ह्यूमन ह्यूमन हमें इंडिया में कहाँ पे मिला है? इंडिया में हमें मिला है एक तो शिवालिक में। ये आपको पूछा जाएगा कि ह्यूमन सबसे पहले हमें इंडिया में कहाँ मिला, तो आपको बेटा क्या मार्क करना है? शिवालिक, शिवालिक मार्क करना। और दूसरा, इंडिया के अंदर ही हमें कहाँ मिला है? इंडिया के अंदर ही हमें वो मिला है बोरी में। बोरी बेटा कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में एक जगह है। ठीक है। तो ये आपको बेटा ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब हम अब हम देखते हैं कि एक शख्स हुए हैं बेटा, उनके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। रॉबर्ट ब्रूस फुट, बेटा क्या हुए हैं? रॉबर्ट रॉबर्ट ब्रूस फुट ये हुए हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है, इनको हम इनको बेटा इन्हीं को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है फादर ऑफ प्री हिस्ट्री। तो क्या कहा जाता है बेटा? फादर ऑफ प्री हिस्ट्री इनको कहा। इनको रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने बेटा क्या किया? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने हथियार खोजे। हथियार खोजे किसमें? लोअर पैलियोलिथिक एरा में। ठीक है, एरा में। कहाँ पर खोजे? तो आप कहोगे कहाँ पर? कहाँ पर खोजे तो आप कहोगे पलवरम। पलवरम में खोजे। तो पलवरम है कहाँ पे? पलवरम बेटा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। पलवरम कहाँ पे है? तमिलनाडु। पलवरम कहाँ बेटा? तमिलनाडु। रॉबर्ट ब्रूस फूट को फादर ऑफ प्री हिस्ट्री क्यों कहा जाए? इन्होंने कुछ हथियार खोजे
जो लोअर पैलियोलिथिक एरा के थे, ये कहाँ पे खोजे इन्होंने। मैं इसको हाइलाइटर से आपको बताता हूँ, ठीक है बेटा। रॉबर्ट ब्रूस फुट को क्या कहा जाता है, इनको फादर ऑफ प्री हिस्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इन्होंने कुछ हथियार खरीद खोजे थे जो किससे संबंधित थे, आपके लोअर पैलियोलिथिक एरा से संबंधित थे, मतलब निम्न पुरा पाषाण काल से बेटा संबंधित थे। तो ये जो हथियार मिले हैं ये कहाँ पर मिले हैं, आपने कहना है ये परवलम में मिले। परवलम, पलवरम बेटा कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु, ठीक है। पलवरम कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ठीक है, अब हम और कुछ थोड़े से पॉइंट देख लेते हैं लोअर पैलियोलिथिक एरा के बारे में। तो में यहाँ लिख लोअर पैलियोलिथिक एरा के बारे में, ठीक है। और थोड़े से बेटा इनके बारे में पॉइंट देख। यहाँ पे बेटा जो हथियार खोजे गए, हथियार हथियार जो खोजे गए वो कौन से थे। इस समय लोअर पैलियोलिथिक एरा में जो हथियार होते थे वो कुछ उनमें ज़्यादातर धार नहीं होती थी, कम धार वाले हथियार, कम धारदार होते थे। इसमें जो हथियार थे कम धारदार थे, कम धारदार थे। इसमें जो हथियार खोजे गए वो कौन कौन से थे। चापर था, चापर बेटा कैसा कैसा हथियार, ठीक है। नहीं यहाँ यहाँ कुछ कुछ उसके ऊपर नुकीले नुकीले वो होते हैं जिसका वो यूज़ कर। इसी में क्या था बेटा, चापिंग था। चापर था, चापिंग था। चापिंग बेटा ऐसे कुछ हथियार में ऐसे यहाँ पे धारे थी, ठीक है। चापर, चापिंग, ठीक है। और एक हस्त कुड़ाल, कुल्हाड़ था एक। इस प्रकार के यहाँ पे इसमें कहते हैं। इसलिए हम इसमें बेटा हमने तीन हथियार खो इसमें कुछ हथियार खोजे गए जैसे कि चापर, चापिंग, हस्त कुल्हाड़। तो इस लोअर पैलियोलिथिक एरा को ही हम एक नाम से और जानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, चापर चापिंग कल्चर। आप पे क्वेश्चन आएगा क्या, चापर चापिंग कल्चर किससे संबंधित है, तो आपने बताना लोअर पैलियोलिथिक एरा या फिर पैलियोलिथिक एरा से संबंधित है। आप इसी में कहोगे चापर टोपिंग, इसी को बेटा चापर चापिंग कल्चर, या इसी को बेटा हम एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है सोहन कल्चर। आपका क्वेश्चन आएगा कि चापर चापिंग कल्चर या सोहन कल्चर किससे संबंधित है, तो बेटा आपने बताना है ये लोअर पैलियोलिथिक एरा से संबंधित है, ये निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। मैं एक बार और आपको थोड़ा सा इसको वो करके बता देता हूँ, जो जो मैंने बताया हाईलाइटर के थ्रू, ठीक है। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, लोअर पैलियोलिथिक एरा। लोअर पैलियोलिथिक एरा में हमने क्या कुछ, लोअर पैलियोलिथिक एरा में हमने क्या खोजे बेटा, कुछ हथियार खोजे। इन जो लोअर पैलियोलिथिक एरा होता था इसमें जो हथियार होते थे उसमें हथियार जो थे वो कम धारदार थे बेटा, इसलिए इनको में जो हथियार थे में जो हथियार थे कम धारदार थे। इसमें जो हमने हथियार खोजे
वो कौन से थे? इसमें चापर खोजा हमने, चापिंग खोजा, हस्तकुड़ाल को खोजा। तो इसलिए इस लोअर पैलियोलिथिक एरा को हम किस नाम से बेटा जानते हैं? और लोअर पैलियोलिथिक एरा को ही हम चापर चापिंग कल्चर के नाम से जानते हैं, या इसी को हम सोहन कल्चर भी कहते हैं। ठीक है, आई होप कि बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। जो मैं चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यही चीज़ आपको अगर आप पीडीएफ से या कहीं बुक से पढ़ रहे होगे तो काफ़ी तगड़े मटेरियल में बहुत लंबे लंबे करके दी होगी, बहुत लंबे या डॉक्यूमेंटेड होगी। यहाँ मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट में और ऑन द पॉइंट बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आप बेटा हर प्रकार का क्वेश्चन जो भी आपका जीके या जीएस से रिलेटेड है उसको कर पाओगे, और से फास्ट कर पाओगे। क्योंकि आपको अब आप अपने अगर मेरे साथ ये नोट्स बना रहे हो तो आपका बेटा हैंड रिटन नोट्स जब आपके तैयार हो जाएंगे तो आप उसके थ्रू बेटा किसी भी एग्ज़ाम को जल्दी निकाल पाते हो किसी भी बुक पढ़ने से। क्योंकि वहाँ आपने उसको पढ़ के रखा हुआ होता है, वो आपके खुद के नोट्स होते हैं, तो उनको पे आपकी ज़्यादा कमांड होती है कि ये कि आप किसी बुक के थ्रू पढ़ो। और मैं जितना कोर्स करा रहा हूँ ना तो आपको किसी बुक पढ़ने की ज़रूरत है ना कुछ और करने की ज़रूरत है, आप सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए और इस कोर्स को पढ़ते रहिए। इसी के थ्रू बेटा आप जो है अपना पेपर जो भी है होगा वो आप निकाल पाओगे। ठीक है, चलो बेटा आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। अभी एक बार पेन चेंज कर लो। ठीक है बेटा, लोअर पैलियोलिथिक एरा के बारे में हमारी बातें हो गई हैं। अब हम बात करते हैं बेटा मिडल। लोअर तो हमारा हमने पढ़ लिया, अब हम बटे मिडल पैलियोलिथिक एरा के बारे में बात करें, या फिर हम उसको कह सकते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में बेटा हम बात करें। ठीक है, इसमें क्या था, ये जो मिडल पैलियोलिथिक एरा है इसके जो हमें साक्ष्य मिले हैं बेटा वो हमें बेलन रिवर के पास हमें इनके साक्ष्य मिले। बेलन रिवर ये कहाँ पे है? आपने लगाना है, ये मिर्ज़ापुर के पास है। यहाँ पे मिर्ज़ापुर के। तो मिडिल पैलियोलिथिक के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? क्योंकि बेटा एविडेंस हमें कहाँ से मिडिल पैलियोलिथिक एरा के बारे में जो हमें पता लगा वो बेलन रिवर के पास से बेटा हमें पता लगा है, जो मिर्ज़ापुर में है। ठीक है, मिडिल पैलियोलिथिक एरा को ही हम प्लेक कल्चर या फिर आप कह सकते हो फ्लक कल्चर के नाम से जानते हैं। क्यों? बेटा यहाँ पे जो हथियार थे वो थोड़े और धारदार हो गए थे, उनमें फलक आ गया था। लोअर पैलियोलिथिक एरा से इसमें जो हथियार थे थोड़े और धारदार हो गए थे, और धारदार। ठीक, थोड़े और धारदार हो गए थे। ठीक है बेटा, तो मिडिल पैलियोलिथिक एरा के बारे में बेटा इतना ही था। अब मैं मिडिल पैलियोलिथिक एरा का एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ जिससे आपकी रिवीजन हो जाए और यहाँ ही पर आपको जो है दिमाग में बैठ जाए, यहीं से आपको बेटा रिटेन हो जाए। जब आप इसको एक बार दोबारा पढ़ोगे तो बिल्कुल ये 100% आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले मिडिल पैलियोलिथिक एरा में। मिडिल पैलियोलिथिक एरा मतलब मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बारे में बेटा हमें कहाँ पे पता लगता है? तो आपने कहना बेलन रिवर के पास पता लगता है। बेलन रिवर कहाँ पे? मिर्जापुर में। इसी मिडिल पैलियोलिथिक एरा को हम किस नाम से और जानते हैं? इसी को हम फ्लैग कल्चर या फ्लग कल्चर कहते हैं।
इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हथियारों में थोड़ी धारदार आ गए थे, उनमें फलक आ गया था, इसलिए हम इसको बेटा फ्लग कल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है। ठीक है, आई होप कि बेटा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है। बात करते हैं बेटा। अब बात करेंगे बेटा किसके बारे में, अपर पैलेथियरा के। अपर पैलियोलिथिक, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, उच्च पुरा पाषाण का काल भी बोल सकते हैं। ठीक है, उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है। इसके बारे में बेटा कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं। यहाँ पे जो हथियार थे, हथियार वो बेटा रिफाइंड प्लस में पॉलिश्ड हो गए थे। मतलब यहाँ पे जो हथियार थे वो और धारदार, और उनमें बिल्कुल पॉलिश करके चमक वाले हथियार बन गए थे बेटा, यहाँ पे हथियार जो थे। और यहाँ हथियार जो पाए जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल आपको दिया जाए तो बेटा आप कह सकते हो क्लीवर। ठीक है, क्लेवर हुआ, या फिर हैंड एक्स हुआ। तो क्लीवर या फिर हस्त, कुड़ाल, इस प्रकार के बेटा इसमें हथियार हमें पाए जाते हैं। यहीं पर आधुनिक मानव का उदय होते हुए हम देखेंगे, इसी में अपर पैलेolithic एरा में ही हम आधुनिक मानव का बेटा उदय होते हुए देखेंगे। यहाँ पे आदमी, यहाँ पे जो मानव था वो क्या करता है बेटा, गुफाओं में रहने लगा, और कुछ गुफाओं में रहता था, और वहीं पर कुछ इसने पेंटिंग वगैरह भी शुरू कर दी। ठीक है। अब एक साइट आती है, एक साइट है जो अपर पैलेolithic एरा की है, उसके बारे में हम बात करते हैं। साइट का नाम है बेटा, इस साइट से काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। इस साइट का क्या नाम है, भीम बेटी, भीम बेट का। ठीक है, भीम बे, ठीक है, साइट मिलती है भीम बेट का। भीम बेट का सबसे पहले क्वेश्चन आता है, भीम बेट का पड़ता कहाँ है। भीम बेट का बेटा रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट ये कहाँ पे है? तो आपने कहना है एमपी में, मध्य प्रदेश। भीम बेट का जो साइट है वो कहाँ पे, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, एमपी में, मध्य प्रदेश में है। ठीक है। भीम बेट का में हमें क्या मिला बेटा, पेंटिंग्स मिली हैं रॉक्स के ऊपर। रॉक्स पेंटिंग आप इनको कह सकते हो, पत्थरों के ऊपर हमें पेंटिंग्स मिली हैं। और इसको, इनको भीम बेट का साइट को जो है खोजा किसने था, फिर आप कह सकते हो डिस्कवर किसने किया था। तो इसके बारे में भी काफ़ी बार पूछा गया है, वीएस वाकलंकर। ठीक है। ठीक है बेटा, वीएस वाकलंकर। तो मैं एक बार आपको दोबारा से एक बार इसका रिवीजन करा देता हूँ। बेटा अपर पैलेolithic एरा में हम एक साइट
मिलती है भीमबेटका। अब जैसे मैंने बताया अपर पैलेलिथिक, एक सेकंड मैं पहले उसको भी एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। हाँ, इससे पहले हमने क्या पढ़ा बेटा, अपर पैलेलिथिक एरा मतलब उच्च पुरापाषाण काल। अपर पैलेलिथिक एरा में क्या हुआ, हथियार बेटा रिफाइंड हो गए थे, प्लस में पुलिस आ गई थी, इनमें चमकदार हो गए थे और ये और धारदार हो गए थे। इसमें कुछ जो हथियार मिलते हैं जैसे क्लीवर, हैंड एक्स, ये हमें इसमें हथियार मिले हैं। और इसमें जो ये था मानव, ये आधुनिक मानव का इसमें बेटा हम उदय होते हुए दिखते हैं अपर पैलेलिथिक एरा में। गुफाओं में रहने लगा, पेंटिंग करने लगा। तो इस बात का हमें अपर पैलेलिथिक एरा के बारे में हमें जो पता लगता है, साक्ष्य जो हमें मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, तो वो हमें मिलता है बेटा भीमबेटका से। इसके बारे में बेटा हमें भीमबेटका से पता लगा। भीमबेटका कहाँ है, आपने कहना रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें रॉक्स पे पेंटिंग्स मिले हैं बेटा, रॉक्स पे कुछ पेंटिंग बनी हुई मिली है। इसको खोजा किसने था, इसको डिस्कवर किसने किया था, तो आपने बताया ना, वी एस वाकलंकर ने डिस्कवर किया था। काफ़ी बार बेटा एसएससी में, एनटीपीसी में और बैंक में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, तो ये इनका नाम बेटा आपको ध्यान रखना है, वी एस वाकलंकर। ठीक है, ठीक है, मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ बेटा। चलो बेटा, अब देखते हैं मेसोलिथिक एरा के बाद। मेसोलिथिक, अब हमारा ये मेसोलिथिक हो गया, पैलियोलिथिक हो गया, अब हम इसको मेसोलिथिक में जा रहे हैं, मेसोलिथिक एरा। या आप इसको बोल सकते हो मध्य, इसी को बेटा हम कहेंगे मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल में क्या होता है बेटा, इसमें इन्होंने एनिमल हस्बेंड्री, यहाँ पे जो आदमी था उसने क्या किया, एनिमल हस्बेंड्री, या फिर आप कह सकते हो पशुपालन शुरू कर दिया था। ठीक है, मेसोपैलिथिक एरा से पहले वो पशु नहीं पालता था, यहाँ पे उसने पशु पालना शुरू कर दिया था। तो क्वेश्चन आता है कि पहला जानवर जिसे पाला, जिसको उन्होंने पालतू बनाया, वो कौन था बेटा, आपने कहना है कुत्ता था, वो डॉग था। ठीक है, पर यहाँ पे इन्होंने जो एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन शुरू किया था वो कुत्ते का नहीं किया था, सबसे पहले जानवर तो उन्होंने कुत्ता पाला। यहाँ पे उन्होंने भैंस को रखना शुरू कर दिया था, भेड़ को रखने लगे थे, बकरियों को रखने लगे थे, इस प्रकार का उन्होंने रखना शुरू कर दिया। एनिमल हस्बेंड्री उन्होंने शुरू कर दी थी। तो एनिमल हस्बेंड्री का जो हमें बेटा पशुपालन का जो हमें साक्ष्य मिला है, पशुपालन जो हमें साक्ष्य मिला वो कहाँ कहाँ से मिला, अब हमें पशुपालन के बारे में कहाँ कहाँ से पता, तो आपने बताना है आदमगढ़, आदम आदमगढ़ से बेटा पता लगा। ये कहाँ पे है, ये आपका एमपी, मध्य प्रदेश में बेटा। ठीक है, दूसरा हमें पता लगता है, पहला तो हमें आदमगढ़ से पता लगता है, दूसरा हमें पता लगता है बागोर। बागोर बेटा कहाँ पे है, तो आपने बताना है ये राजस्थान। ठीक है, दो जगह से बेटा हमें पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, पशुपालन का साक्ष्य आपको कहाँ से मिलता है, तो आपने इन दोनों में से देखना है कौन सा, या तो आदमगढ़ या बागौर, दो जगह से हमें पशुपालन का साक्ष्य मिलता है मेसोपैलियोलिथिक एरा में। ठीक है, स्टोन एज की बात करें तो पशुपालन का जो हमें साक्ष्य मिला वो यहाँ से मिला। ठीक है, यहाँ पे बेटा और इनके बारे में पॉइंट्स और लिख लेते हैं।
यहीं पर मेसोलिथिक में ही, मेसोलिथिक मेसोलिथिक की बात करें, मेसोलिथिक में ही इन्होंने जो है, अब तो जैसे मैंने आपको बताया था, अपर पैलेलिथिक एरा या फिर उच्च पुरापाषाण काल में इन्होंने काफ़ी बढ़िया बढ़िया पोलिश स्टोर बढ़िया हथियार आ गए थे, तो यहाँ पे इन्होंने ब्लेड बना ली थी, भाले बना लिए थे, ठीक है, धनुष बाण बना लिए थे, ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे रखना शुरू कर दिया। और साथ में इसी में ये बोन के टूल का, बोन टूल्स अभी बेटा इस्तेमाल करने लगे थे, या फिर हम कह सकते हैं अस्थि पंजर। यार बेटा ये यहाँ पे रखने लगे थे, अस्थि पंजर हो गया था, ठीक है। तो बोन टूल्स का बेटा हमें साक्ष्य कहाँ से मिला, बोन टूल्स के का हमें जो साइड, किस साइड से हमें पता लगता है, तो वो हमें बताना, एक तो हमें पता लगा है इसके बारे में सराय नहर से, ठीक है, सराय नहर, सराय नहर बेटा कहाँ पे, आपने बताना यूपी में, ठीक? यूपी उत्तर प्रदेश में है बेटा ये सराय नहर, ठीक है। और दूसरा आपको इसके बारे में पता लगता है, वो पता लगता है मद्धा से। मद्धा कहाँ है, तो ये भी प्रतापगढ़ में ही है, प्रतापगढ़ यूपी में ही है, ठीक है, ये आपका प्रतापगढ़ में यूपी में है। दो जगह से बेटा हमें बोन टूल्स, अस्थि पंजरों का बेटा हमें साक्ष्य मिला है। तो मैं एक बार आपकी थोड़ी सी इसकी क्विक सी रिवीजन करा देता हूँ साथ साथ, ठीक है। बेटा हम मेसोपेलिथिक एरा के बारे में पढ़ रहे थे, मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल में बेटा हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे हमें एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। जो मनुष्य ने सबसे पहले जिस जानवर को पाला, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पाला, तो आप कहोगे कुत्ते को पाला। यहाँ पे जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो किसके मिलते हैं, यहाँ यहाँ पे उसने क्या किया था, पशुपालन जो शुरू किया था वो कुत्ते का नहीं किया था, कुत्ते को नहीं पाला था वो उन्होंने क्या किया था, भेड़ या फिर गाय, वो भेड़ या फिर भैंस को पालना शुरू किया था। तो ये जो पशुपालन के हमें जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले, एक तो आदमगढ़ से मिले हैं जो कि मध्य प्रदेश में, दूसरा बागौर से मिले जो कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है। और देखते हैं इसके बारे में। मेसोलिथिक एरा में ही हमने यहाँ पे ब्लेड, हथियार रखना शुरू, ब्लेड बना लिए थे, भाले बना लिए थे, धनुष बाण बना लिए थे। और साथ ही साथ यहाँ पे हम बोन टूल, अस्थि पंजरों के हथियारों का भी बेटा हम इसमें मेसोलिथिक एरा में यूज़ करने लगे थे। तो इनका बोन टूल्स का जो हमें साक्ष्य मिला है, एविडेंस मिला है बेटा, वो कहाँ से, के बारे में कहाँ से पता लगता है, तो हमें सराय नहर से पता लगता है, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश में, एक पता लगता है मध्धा से। मध्धा कहाँ पे, प्रतापगढ़ में, ठीक है, ठीक है बेटा। एक सेकंड मैं पेन चेंज कर लूँ, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे नियो लैथिक एरा की, न्यूलैथिक एरा, या फिर आप इसको कह सकते हो नव पाषाण काल। तो आप क्या कह सकते हो बेटा, नव पाषाण काल, न्यूलैथिक एरा। इसी न्यूलैथिक एरा को ही हम रिवोल्यूशनरी एरा, एरा भी कहते हैं।
रिवोल्यूशनरी एरा क्यों कहते हैं? यहाँ पे इन्होंने क्या किया, व्हील, पहिए का आविष्कार कर लिया। साथ में इन्होंने फायर, आग भी जला ली थी। अब जो मानव था उसने आग जला ली, पहिए का आविष्कार कर लिया। जब पहिया होगा और आग जला लेगा तो क्या होगा बेटा? जब पहिया जला होगा और आग जला लेगा तो बेटा होगा विकास। तो यहाँ पे आदमी का विकास होना शुरू हो गया। उसने साथ ही साथ यहाँ पे एग्रीकल्चर, खेती करना भी शुरू कर, खेती, खेती करना भी बेटा शुरू उसने कर दिया। ठीक है, ठीक है, उसके बारे में और देख लेते हैं। न्यूलिथिक एरा में ही है। मानव ने पहली खेती, पहली खेती किसकी की? आपने कहना जौ की, जिसको इंग्लिश में हम बेटा पार्ले बोलते हैं। न्यूलिथिक एरा में हमें एक जगह है बेटा, मेहरगढ़। मेहरगढ़ बेटा कहाँ पे है? मेहरगढ़ बेटा, मेहरगढ़ ये बलूचिस्तान पे, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान बेटा। ठीक है, मेहरगढ़ से हमने क्या किया, यहाँ हमें गेहूँ की खेती की है। यहाँ पे हमें गेहूँ की खेती का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, मेहरगढ़ को हम एक और नाम से जानते हैं, इसी को हम बेटा ब्रेड बाउल या फिर रोटी की टोरी बेटा हमने, मेहरगढ़ को ही बेटा हमने रोटी की कटोरी भी इसी को हमने कहा है। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे बेटा हमने क्या कहा है, इसी को बेटा मेहरगढ़ को ही रोटी की कटोरी भी कहा। मेहरगढ़ को ही बेटा हमने क्या कहा है, रोटी की कटोरी का। ठीक है, साथ में बेटा एक जगह है, मेहरगढ़ तो बेटा आपका पाकिस्तान में है, एक जगह है लोहरा देव। लोहरा देव ये बेटा कहाँ पे है? ये इंडिया के अंदर है। तो पाकिस्तान में, ये इंडिया के अंदर है। इंडिया के अंदर कहाँ पे है? संत कबीर नगर, संत कबीर, संत कबीर नगर में है। ठीक है, यहाँ से हमें बेटा राइस, राइस के बेटा साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें राइस के साक्ष्य मिलते हैं। राइस के साक्ष्य बेटा हमें एक जगह से और मिलते हैं, तो हम कोलडीवा, यहाँ से भी बेटा हमने राइस के साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ पे राइस की खेती की गई कोलडीवा। अगर आपसे कभी पूछ लेते हैं कि राइस की खेती कहाँ पर की गई थी, तो आपको दोनों को टिक करना है। आपने लोहरा देव को भी टिक करना है और कोलडीवा को। ये नहीं पता लगा कि पहले किसने की थी, तो आपको दोनों ऑप्शन को बेटा सही माने जाएंगे इसमें। ठीक है, तो और देखते हैं। बोला ठीक है, नियो रैथिक एरा। ठीक है, न्यूलैथिक एरा में एक जगह है बेटा, जगह है उफ, उफ कराल बेटा आपकी पड़ती है जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पे हमें एग्रीकल्चर,
खेती प्लस में एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। ठीक है बेटा, खेती प्लस पशुपालन दोनों के बेटा यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, गुफ कराल, गुफ कराल कोई बेटा, इसी को बेटा हम कुम्हार का घर भी कहते हैं। कुम्हार का घर भी कहते हैं, इसी को बेटा हम कुम्हार का घर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें मिट्टी के मिट्टी के बर्तन बेटा यहाँ पे हमें मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें काफ़ी मिट्टी के बर्तन मिले हैं, इसलिए हमें गुफ कराल को बेटा कहाँ कहा है, गुफ कराल को हमने क्या कहा है, इसको हमें कुम्हार का घर भी कहा है। ठीक है, आपसे पूछ ले कुम्हार का घर कहाँ पे, तो आपने गुफ कराल को बेटा टिक करना है, ये जम्मू एंड कश्मीर में। एक हमें मिला बेटा यहीं पर जगह मिली है ब्रिज होम, ब्रिज होम। तो ब्रिज होम भी कहाँ पे बेटा, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में ही है। ठीक है, ब्रिज होम में बेटा हमें क्या मिली, हमें ग्रेव यार्ड मिली, हमें यहाँ पे क्या मिली, ग्रेव यार्ड। ग्रेव यार्ड या फिर आप कह सकते हो एक शमशान घाट मिला है यहाँ पे, जहाँ पे आदमियों को दफनाया जाता था। यहाँ मानव प्लस में डॉग, मतलब यहाँ पे ह्यूमन प्लस में डॉग को एक साथ बेटा कब्र में दफनाया हुआ ब्रिज होम में। ब्रिज होम में क्या किया उन्होंने, एक साथ दोनों को एक साथ दफनाया हुआ। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में बेटा रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा है। मैं एक बार हाइलाइटर चूज कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, न्यू लैथिक एरा, नव पाषाण काल। न्यू पैलेथिक एरा को हम रिवोल्यूशनरी एरिया मतलब क्रांतिकारी एरा के रूप में हम इसको जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे आदमी ने व्हील को डेवलप कर लिया था, और फायर जब आग जला ली और व्हील जला ली तो आदमी बेटा विकास की ओर अग्रसर हो गया था। साथ ही साथ उसने यहाँ पे खेती करना शुरू किया था। फिर क्वेश्चन आता है कि मानव ने बेटा सबसे पहले जो खेती की वो किसकी की, मानव ने न्यूलिथिक एरा में सबसे पहले जो खेती की है वो जौ की है, बारले की है। उसके बाद एक बहुत अच्छी जगह का नाम आता है जिसका नाम है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पे है, वो बलूचिस्तान पाकिस्तान वाले इलाके में। यहाँ पे उसने गेहूं की खेती की थी। आपसे पूछा जाए सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी, तो आपने बताना मेहरगढ़ में हुई थी। मेहरगढ़ में हमें खेती के साक्ष्य मिले, ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ को ही बेटा एक नाम से और जानते हैं, इसको ब्रेड बाउल या फिर रोटी की कटोरी, दुनिया की रोटी की कटोरी के नाम से भी बेटा हम मेहरगढ़ को बेटा जानते हैं। दूसरा आपका है बेटा लोहरा देव। इंडिया की ये साइट है, क्योंकि वो तो आपके बलूचिस्तान में हो गई, तो इंडिया के अंदर कौन सी साइट, लोहरा देव। यहाँ से ये कहाँ है, संत कबीर नगर में है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा हमें क्या मिला है, यहाँ से हमें राइस के साक्ष्य, राइस चावल, हमें ये साक्ष्य मिला कि यहाँ पे चावल उगाए जाते थे। एक और साइट है कोलडीवा, तो यहाँ से भी हमें राइस के साक्ष्य मिले। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि लोहरा देव या कोलडीवा में हमें राइस के साक्ष्य है या फिर धान के हमें उगने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो आपने दोनों को टिक करना है। ये दोनों ऑप्शन सही है, ये नहीं पता लगा पाएंगे क्वेश्चन में पहले किया था, तो दोनों को ही आपने टिक। ठीक है, आगे चलते हैं। न्यूलिथिक एरा में ही हमें न्यूलिथिक एरा में ही हमें बेटा एक जगह मिली है गुफ कराल। ये कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ में हमें खेती प्लस में पशुपालन दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। गुफ कराल को ही क्या कहा जाता है, कुम्हार का घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हमें काफ़ी मिट्टी के बेटा बर्तन मिले हैं। यहाँ गुफ कराल से हमें क्या मिले, काफ़ी मिट्टी के बर्तन मिले। दूसरी एक जगह है ब्रिज होम, ये भी कहाँ है बेटा, जम्मू एंड कश्मीर में ही है। ये क्या है, ग्रेव यार्ड है, शमशान घाट या फिर कब्रिस्तान है बेटा, जहाँ पे आदमी और कुत्ते दोनों को एक साथ दफनाया हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा आदमी और कुत्ते को एक साथ कहाँ पे दफनाया हुआ है, तो आपने कहना ब्रिज होम में दफनाया है। ब्रिज होम बेटा कहाँ पे है, वो जम्मू एंड कश्मीर में।
ठीक है, कुछ और न्यूलैथिक साइट्स के बारे में बेटा देख लेते हैं। पेन चेंज कर लूँ। कुछ और न्यूलैथिक साइट्स के बारे में बेटा अभी हम देखेंगे। ठीक है, कुछ और न्यूलैथिक साइट्स, और न्यूलैथिक साइट्स के बारे में। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए तिराद, तिराद न्यूलैथिक साइट है तो ये कहाँ पे है आपने, यहाँ से हमें भूसी, मतलब आप हस्क, हस्क, यहाँ से हमें कुछ भूसी और बेटा हिरण के सींग तो ये मिले हैं। ये चीज़ हमें यहाँ से तिराद से। ठीक है, फिर कुछ बेटा साउथ की साइट है, साउथ में भी कुछ न्यूलैथिक साइट्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन सी हैं वो? कंगन, कल्लू, ठीक है, पिकली हिल, पिकली हिल, कंगन कल्लू, पिकली हिल, उतनूर, ठीक है, ये साइट्स हैं। ये सारी साइट्स बेटा कहाँ पे हैं? कर्नाटक। ठीक है, और ये इन्हीं को हम राख के टीले के नाम से जानते हैं। इन्हीं साइट्सों को बेटा हम नाम से राख के टीले, फिर आप कह सकते हो ऐश माउंट, इन्हीं को बेटा हम राख के टीले या फिर ऐश माउंट के नाम से बेटा हम जानते हैं। ठीक है, एक और साइट है साउथ में ही न्यूलैथिक साइट, वो कौन सी है? नागार्जुन कोंडा, नागा अर्जुन कोंडा, ठीक, नागार्जुन कोंडा, ठीक है, नागार्जुन कोंडा बेटा ये साइट कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश साइट। यहाँ से हमें क्या मिला है? यहाँ पे हम, यहाँ पे हम मृत भांड, फिर आप कह सकते हो ठीक है बर्तन, साथ में हमें अंडरग्राउंड होम, होम घर भी यहाँ पे अंडरग्राउंड, नागार्जुन कोंडा से बेटा ये हमें चीज़ें मिली हैं। आई होप कि ये बेटा आपको बेटा ये सेक्शन अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और आप सभी लोगों से मेरी ये निवेदन है कि इस क्लास को बेटा कंटिन्यू रखें, मैं इस प्रकार की यूज़फुल वीडियो लेके आता रहूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। यही हमारे लिए बेटा मोटिवेशन रहता है इस प्रकार की वीडियो लेके आने का। कंटेंट बेटा मैं बिल्कुल ऐसा दे रहा हूँ जो आपको पेड कोर्स में भी बेटा नहीं मिलता है। कंटेंट ऐसा दूंगा, आप जब मुझसे पढ़ोगे तो यू विल फील द डिफरेंस, आप डिफरेंस को फील कर पाओगे। हाँ सर, हम कर पा रहे हैं, अब हमारे अंदर भी एक जोश है, हाँ सर अब हम भी सरकारी नौकरी हासिल कर लेंगे। तो मिलेंगे बेटा एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए